आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते इस समय के लिए जो तूने हमें प्रदान किया। तेरी आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आज का जो वचन हम सुनने जा रहे हैं ये हमारे जीवन में काम करे और हमें हमारे जीवन में सही दिशा दिखाए। प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम लोग मनन चिंतन करें यिर्मयाह नबी के 17 अध्याय 5 से 10 वाक्य पर और संत लूकस के सुसमाचार 16 अध्याय 19 से 31 वाक्य पर। सबसे पहली बात जो हमें समझाई जा रही है वचन के माध्यम से वह ये बात है कि मनुष्य पर भरोसा ना रखें। मनुष्य पर भरोसा ना रखें, मनुष्य का सहारा ना ले, क्योंकि मनुष्य पूर्ण प्रकार से अपना सहारा नहीं दे सकता और ना ही हमारे भरोसे को कायम रख सकता है। थोड़े समय के लिए हो सकता है, लेकिन हम कहें कि सदा के लिए मनुष्य पर भरोसा हम नहीं कर सकते हैं। अपना हृदय प्रभु से विमुख ना रखें, अपने हृदय को प्रभु से दूर ना रखें। जब भी हमारे जीवन में कोई परेशानी होती है, कोई मुश्किल होती है, कोई कठिनाई होती है, हम प्रभु के साथ बातचीत करें, प्रार्थना के माध्यम से प्रभु के साथ जुड़े। और जब हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और हमें समझाते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम देखते हैं कि कई प्रकार के ओझा लोग हैं जिन पर लोग विश्वास करते हैं, जो झाड़ फूंक करते हैं। लोग उनके पास जाते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। हो सकता है किसी को चंगाई भी मिल जाए, लेकिन ये चंगाई सदा के लिए नहीं होती है। हम जब मनुष्यों पर विश्वास करते हैं, मनुष्य हमारे भरोसे को कभी भी तोड़ देता है। हम एक बात समझे कि परिवार क्यों टूटते हैं। पति पत्नी एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और जब किसी का भरोसा टूट जाता है तो उसी के साथ ही परिवार भी टूट जाते हैं। हम प्रभु को अपने जीवन में लाएं, प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु को अपना सहारा बनाएं। तो जो व्यक्ति प्रभु पर भरोसा नहीं रखता है वो अच्छे दिन नहीं देखता है। क्या लिखा है? वह मरुभूमि के पौधे के समान है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता है। तो यदि हम अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो हमें प्रभु पर भरोसा रखना पड़ेगा और प्रभु के साथ जुड़ना पड़ेगा। जब प्रभु के साथ हम जुड़ते हैं तभी हम सही दिशा की ओर आगे जीवन में बढ़ते हैं। तो जो व्यक्ति प्रभु पर भरोसा रखता है उसकी कोई प्रगति नहीं है, जैसे इस पौधे की प्रगति नहीं है जो मरुभूमि में होता है। उसका कोई विकास नहीं है। तो विकास चाहिए तो हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। वह आत्मिकता की पहचान नहीं बनता। जब हम में आत्मिकता नहीं है तो जीवन कैसे होगा? जब हमें जागृति नहीं है तो जीवन कैसे होगा? जीवन तो तभी मिलेगा जब हम लोग जागरूक रहेंगे, जब हम लोग आत्मिक बनेंगे, तभी तो हमारे जीवन में प्रगति होगी, तभी हमारे जीवन में विकास होगा, तभी हम लोग प्रभु की राहों पर चल सकते हैं। आध्यात्मिकता उसके पास नहीं आती है जो प्रभु पर भरोसा नहीं रखता है। मनुष्य दूसरे मनुष्य को बचा नहीं सकता है। सहारा बन सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को बचा नहीं सकता है। हम देखते हैं कि कई बार लोग अस्पतालों में जाते हैं और कोई बीमार हो जाता है
और डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं कि जितने भी पैसे आपने लेने हैं ले लो, लेकिन इसको ठीक करो। लेकिन हम जानते हैं कि डॉक्टर इसको ठीक नहीं कर सकता है जब तक प्रभु का सामर्थ उस डॉक्टर में नहीं है। तो भरोसा प्रभु पर है। हाँ, कोई डॉक्टर हमारा सहारा बन सकता है, थोड़े समय के लिए हमें बचा सकता है, लेकिन मुक्ति केवल प्रभु ही दे सकता है। तो जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते और उनका कभी विनाश नहीं होता है। इसलिए हम प्रभु की कृपा पर भरोसा रखें। एक बार दिल्ली में मैं और एक फादर जा रहे थे और मैं मोटरसाइकिल चला रहा था, मेरे पीछे बैठे थे। सामने से एक और मोटरसाइकिल आ गया और बहुत तेज आ रहा था और उसके कारण हमारा एक्सीडेंट हुआ और जो फादर मेरे पीछे बैठे थे उसके पैर पर गहरी चोट आ गई और मैंने उसको अस्पताल पहुंचाया, वहां उसके साथ गया और वहां के जो डॉक्टर सिस्टर थे, पहला प्रश्न वो हमसे पूछ रहे, हम जो पुरोहित हैं हमसे पूछ रहे कि जब आप घर से निकले थे आपने प्रार्थना की थी या नहीं की थी। तो मैंने कहा हमने अपनी अपनी प्रार्थना की थी। तो सिस्टर बोल रहे कि नहीं, अपनी अपनी प्रार्थना नहीं, जब भी आप घर से निकलते हैं इकट्ठे मिलकर प्रार्थना करना है। इसका क्या मतलब है कि हमें प्रभु पर भरोसा रखना है, प्रभु का संरक्षण अपने लिए मांगना है। और उस दिन से आज तक मैंने उस प्रथा को जारी रखा है और जब भी हम घर से निकलते हैं सबसे पहले हम इकट्ठे मिलकर प्रार्थना करते हैं। तो जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं उनको कभी निराश नहीं होना पड़ता है, प्रभु उसका सहारा बनता है। जब हम प्रभु के से प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारा सहारा बनता है और वो फलता है और फूलता है। हम फल पैदा करते हैं, उचित फल पैदा करते हैं। जो प्रभु पर सहारा रखता, प्रभु पर भरोसा रखता है और प्रभु का सहारा लेता है, प्रभु उसकी सुध लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के समान है, उसकी जड़ें कभी भी सूखती नहीं है। तो जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं हमारे जीवन की जड़ें भी नहीं सूखती हैं, हमारा जीवन हरा भरा रहता है। कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, कितने भी खतरे क्यों ना आ जाएं, कितने भी संकट क्यों ना आ जाए, वो कभी भी सूखता नहीं है, वो हरा भरा रहता है। तो वो कड़ी धूप में से भी नहीं डरता है। ये जो वृक्ष है जो जल के किनारे लगा है वो कड़ी धूप से भी नहीं डरता है। वैसे हम जब प्रभु पर भरोसा रखते हैं हम भी किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, लेकिन प्रभु की राहों पर चलते हैं और उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं। वैसे हम भी हरे भरे रहते हैं, खुशहाल रहते हैं जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि हमारा बोझ प्रभु के कंधों पर है और हमारा सहारा प्रभु स्वयं बनते हैं। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखे, इंसान पर भरोसा ना रखे और ना ही वह चिंतित होता है। चिंता करने की क्या जरूरत है? बहुत से लोग चिंतित रहते हैं, प्रार्थना करते फिर भी चिंतित रहते हैं, मिसा बलिदान में भाग लेते फिर भी चिंतित रहते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते फिर भी चिंतित रहते। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास गहरा नहीं है और उनका विश्वास प्रभु पर नहीं है। तो सूखे के समय भी उसको कोई चिंता नहीं है। जब परेशानी आती है, मुश्किलें आती है, तो इस व्यक्ति को कोई भी चिंता नहीं है। परिस्थिति कोई भी हो वह प्रभु के सहारे खड़ा रहता है। जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आ जाए डरते नहीं, घबराते नहीं। और प्रभु बार बार हमें वचन में कहते हैं डरे नहीं, घबराएं नहीं,
मैं अपने दाहिने हाथ से तुम्हें विजयी बनाऊंगा। और प्रभु आश्वासन देते हैं कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो केवल प्रभु ही मनुष्य के हृदय और अंतरतम को जानता है। हम कितने भी किसी के साथ घनिष्ठ क्यों ना हो, हमारा संबंध कितना भी घनिष्ठ क्यों ना हो, हम किसी के भी हृदय को जान नहीं सकते हैं। उनके हृदय में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, ये केवल प्रभु जानता है। प्रभु जानता है कि इसके अंतरतम में क्या है, इसके हृदय में क्या है। वह हरेक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता है। तो प्रभु के वचन के अनुसार हम आचरण करें और हमारे कर्म जो है प्रभु की कृपा के अनुसार होने चाहिए। और जब प्रभु की कृपा के अनुसार हमारे कर्म होंगे तो हम सही फल पैदा करेंगे। मनुष्य जो है का हृदय सबसे कपटी है, सबसे कपटी है और अविश्वसनीय है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। हम लोग करते हैं, कुछ लोग जो है करते हैं, हम लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता है। वो भरोसा जो हम करते हैं कभी भी टूट सकता है। मुझे एक बात याद आ रही, एक माँ और बेटे की बात। बेटा अमेरिका में रहता और माँ इधर रहती, वहाँ उसकी शादी हो गई और उसकी बीवी उसके साथ रहती। बेटा लौटना नहीं चाहता और माँ यहाँ पर अकेली रहती। और बेटा आता है और अपनी माँ से कहता है कि मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, तो हम क्या करें, इस घर का क्या करना है, इसको भी बेच दें। और उन्होंने बेच दिया। कहानी को बहुत छोटा कर रहा हूँ, तो बेच दिया। और बेचने के बाद बोले कि ठीक है, अभी हम दोनों अमेरिका चले और वहाँ रहेंगे। दिल्ली के एयरपोर्ट में ले गए और माँ को बाहर बैठा कर लड़का सामान वगैरह लेकर अंदर चला गया और उससे बोला कि माँ तू इधर बैठ, मैं देख कर आता हूँ कि फ़्लाइट समय पर है या नहीं है। अभी माँ जो देहात की थी उनको कुछ जानकारी नहीं थी, वो बाहर बैठी हुई है। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। तो वहाँ जो गार्ड थे तो उन्होंने पूछा कि आप सुबह से इधर बैठे हैं, किसका इंतज़ार कर रहे हैं? और उसने कहा कि मेरा बेटा गया है अंदर फ़्लाइट का पता करने और उसको काफ़ी समय हो गया लेकिन अभी तक आया नहीं है, तो मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे भी अमेरिका लेकर जाना चाहता है। और तब उस गार्ड ने कहा कि वो जो फ़्लाइट जो अमेरिका के लिए वो तो कभी की निकल चुकी है। किस पर भरोसा करें? माँ पर भरोसा करें, बेटे पर भरोसा करें, पति पर भरोसा करें, पत्नी पर भरोसा करें, मित्र दोस्त जो है उन पर भरोसा करें। कोई भी इस संसार में भरोसे को तोड़ देता है, विश्वास को तोड़ देता है। जैसे इस बेटे ने अपनी माँ के विश्वास को तोड़ दिया। और इसीलिए हमें वचन बताता है ईश्वर पर भरोसा रखें, ईश्वर पर विश्वास करें। तो किसी दूसरे मनुष्य को समझना अति कठिन है, भले ही वो कितना भी हमारा घनिष्ठ क्यों ना हो। इसीलिए मनुष्य पर भरोसा करना व्यर्थ है। मनुष्य पर भरोसा ना करें, प्रभु की शरण आए और मुक्ति प्राप्त करें। मुक्ति जो है प्रभु की शरण में और कहीं नहीं है। और दूसरों के साथ प्रभु की कृपा बांटना सीखें। जब हम लोग दूसरों के साथ प्रभु की कृपा बांटते हैं तो तब हम भी स्वर्गराज के सहभागी हो जाते हैं। प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु पर भरोसा करें। हम लोग जो है आज के पाठ में देखते हैं कि अमीर और लाजरुस जो है उन दोनों की कहानी हम पढ़ते हैं। अमीर क्या करता है? अमीर दावत उड़ाता था, रोज तरह तरह की दावत उड़ाता था और लोग उसके साथ दावत खाने आते थे। लेकिन लाजरुस क्या करता था? लाजरुस उसी
व्यक्ति के, अमीर व्यक्ति के घर के सामने बैठता था और जो मेज से गिरता था उसी को वो खाता था। क्या था वो? कंगाल था, उसके पास कुछ भी नहीं था और उसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था और कुत्ते उसके फोड़ों को चाटते थे और वो वही खाता था जो इस अमीर के मेज से गिरता था। दोनों मर गए, लाजरुस भी मर गया, अमीर व्यक्ति भी मर गया। लेकिन दोनों में अंतर है, मर तो गए, पहुँचे कहाँ? पहुँचे कहाँ है? जो लाजरुस था जब वो मरा तो स्वर्गदूत उसे इब्राहिम की गोद में ले गए, स्वर्ग राज में ले गए। अमीर भी मर गया और अमीर कहाँ गया? अधोलोक में यंत्रणाएं सहता है, सदा की आग में चला गया। तो दोनों जो है अलग अलग जगह पहुंच गए और ऐसे ही देखते देखते उसने झांका और झांक कर देखा कि लाजरुस जो है इब्राहिम की गोद में बैठा हुआ है। हैरान हो गया, हैरान हो गया कि मैंने इतना अच्छा जीवन वहाँ जिया और अभी मैं यहाँ यंत्रणाएं सह रहा हूँ और ये मेरे घर के सामने बैठता था और स्वर्ग राज में ये पिता इब्राहिम की गोद में बैठा हुआ है। तब ये व्यक्ति क्या करता है? माफ़ी मांगता है, माफ़ी मांगता है और कहता है कि इसको बोलो कि थोड़ा पानी मुझे पिलाए, क्योंकि यहाँ मैं जल रहा हूँ और इस ज्वाला में मैं तड़प रहा हूँ। और इब्राहिम ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, हमारे बीच में बहुत बड़ी खाई है, इसलिए वो उधर नहीं आ सकता है। उसने दूसरी एक रिक्वेस्ट की, दूसरी एक फरियाद जो है इब्राहिम से की और क्या था कि लाजरुस को मेरे भाइयों के पास भेजो, वो अभी भी पाप में जीवन बिता रहे हैं, उनके पास जाएं और उनको बोलें पश्चाताप करें, उनको बोलें पश्चाताप करें। और इब्राहिम ने कहा कि नहीं, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास हैं और वे उनकी सुने। मूसा उनके पास है, मूसा का मतलब जो नियम है ईश्वर के वो उनके पास हैं, नबियों की पुस्तकें उनके पास हैं, पढ़ें, उनकी सुने और उसके अनुसार जीवन बनाए। और ये अमीर व्यक्ति क्या कहता है? वे कहाँ सुनते हैं, वे कहाँ सुनते हैं? इसने भी नहीं सुना, वे कहाँ सुनते हैं? तो इब्राहिम ने कहा कि जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते हैं तो तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो उनकी बात वो कैसे मानेंगे? हमारे पास पुस्तकें हैं, हमारे पास वचन है, प्रभु का वचन है, हम उसको क्यों नहीं सुनते हैं? हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई मृतकों में से जी उठे और फिर हमारे पास आए और हमें बताए कि हमें पश्चाताप करना चाहिए। पिता इब्राहिम बिल्कुल साफ है इस मामले में, अपनी बात में, कि जो मूसा और नबियों को नहीं सुनता है वो जो मृतकों में से कोई जी उठेगा उसकी कैसे सुनेगा? प्रिय भाइयों तथा बहनों, प्रभु की सुने, प्रभु की सुने। इसका पाप क्या था? अमीर व्यक्ति का पाप क्या था? उसने इस गरीब व्यक्ति की देखभाल नहीं की, देखभाल नहीं की। हर धर्म में अपने सिद्धांत होते हैं और हम देखते हैं कि हमारे धर्म में भी कई सिद्धांत हैं। प्रभु साफ कहते हैं कि जो तूने छोटों से छोटों के लिए किया वो तूने मेरे लिए किया। इस अमीर व्यक्ति ने लाजरुस के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हो सकता है उनका मजाक उड़ाता हो, उसने कभी ये भी नहीं पूछा होगा कि आप क्या खाते हैं। उसको जानता था वो कि जो मेज से गिरता है वो ये खाता है। हम देखते हैं सड़कों पर कई लोग ऐसे पड़े होते हैं, कई लोग बैठे होते हैं
और हम लोग पूछते तक नहीं है कि आपने खाना खाया है या नहीं खाया है। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हम पूछें। मेरे पास कोई भी आता है, हमारे घर में कोई भी आते हैं जहाँ मैं रहता हूँ, तो हम हमेशा किसी को भी बिना खाने के नहीं बेचते हैं, पूछते हैं। गरीब हो, धनी हो, एक निर्धन हो, भिखारी हो, कोई भी हो, कोई मिलने वाला हो, हमें ये ख्याल करना चाहिए कि ये हमारे हैं और इनसे हम पूछें कि इन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया है। तो प्रभु की सुने, प्रभु कह रहे हैं, बार बार वचन में हम सुन रहे हैं कि भूखों के साथ अपना खाना बांटकर खाएं। इसने अपना खाना भूखों के साथ बांटकर नहीं खाया और मजबूर हो गया लाजरुस उसकी मेज से जो गिरता था उसको खाने के लिए। इस पर और भी व्याख्या दी जा सकती है, लेकिन हम यही देखें कि प्रभु की हम सुने, प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु हमारे जीवन में हमसे क्या चाहते हैं और विश्वास करें प्रभु के वचन पर। मनुष्य पर भरोसा करने का कोई लाभ नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, यदि हम अपनी सब कुछ हो सकता है, लेकिन यदि हम अपनी आत्मा को ही खो देते हैं तो इसका क्या लाभ है। आइए हम लोग कुछ बिंदु हैं उन पर विचार करें। पहली बात है, मनुष्य पर भरोसा ना रखें, प्रभु पर भरोसा रखें। दूसरी बात, प्रभु पर भरोसा रखें। और तीसरी बात है, आपकी जड़ें कभी भी नहीं सूखेंगी। जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो हमें ऊर्जा मिलेगी। कौन सी ऊर्जा मिलेगी? आध्यात्मिक ऊर्जा मिलेगी। हमें आत्मिक ऊर्जा मिलेगी और हम उस आत्मिक या आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर हो जाएंगे। और फिर हम जो है हर चिंता से मुक्त हो जाएंगे। जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, हम चिंता में नहीं जिएंगे। हमारी हर चिंता जो है वो समाप्त हो जाएगी और हम चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। और पांचवी बात है, प्रभु की शरण आए, इधर उधर मत भटके, प्रभु की शरण आए। केवल प्रभु ही कर सकते हैं, केवल प्रभु ही कर सकते, यही हमें विश्वास करना है। और छठी बात है, जो आपके पास है बांट कर खाएं, अपने पास ना रखें, बांट कर खाएं। एक छोटी सी चीज़ भी दूसरों के साथ बांट कर खाएं। जब कलकत्ता में अकाल पड़ा था और एक दिन मदर टेरेसा कुछ खाना लेकर एक परिवार में जाते हैं और मदर टेरेसा ने देखा कि वो घर की माँ खाने को बांट रही है और उसने देखा कि कुछ हिस्सा वो उठाकर तो बाहर ले गई है। और जब मदर टेरेसा है वो भी पीछे गए और उन्होंने देखा कि दूसरे परिवार के साथ वो खाने को बांट रही है और उसने मदर टेरेसा को बताया कि हम ही नहीं लेकिन ये भी भूखे हैं, हम ही नहीं लेकिन ये भी भूखे हैं। जो आपके पास है दूसरों के साथ बांटना सीखें। और मूसा और नबियों की सुने, कहने का भाव कि प्रभु के वचन को सुने। पिता ईश्वर ने भी हमें कहा प्रभु यीशु के विषय में, ये हमारा प्रिय, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूँ, इसकी सुने, वचन को सुने, प्रभु के वचन को सुने। माता मरियम ने हमें संत यूहन्ना के सुसमाचार में 2 अध्याय में कहा, जो प्रभु कहते हैं वो करें। तो हम प्रभु की सुने, जो प्रभु कहते हैं वो हम करें। और छठी बात है, अपने हृदय कठोर ना बनाएं, प्रभु के वचन के लिए अपने हृदय खोलें और प्रभु के साथ और दूसरों के साथ भी ऐसा संबंध स्थापित करें कि सबको ईश्वर गराज में जाए। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते इस वचन के लिए। इस वचन के माध्यम से हमारे हृदय शुद्ध हो जाएं और हम दूसरों के साथ खुशियां बांटते हुए, आनंद बांटते हुए, जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ उनके साथ बांटते हुए अपने जीवन में सही दिशा में अग्रसर होते रहें। प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।